हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज एजेंसी। आप भी अपने चैनल पे इस इंटरव्यू को चला सकते हैं अपने तरीके से। हमने कई बार एक वीडियो अपलोड किया है लगुन रोड को लेकर, जिसमें हमने अक्सर ये आवाज उठाया था कि उस ब्रिज को गिराया गया था। इस टॉपिक पे हमने कई सोशल वर्कर, एमपी, एमएलए सभी का इंटरव्यू भी किया था। पुलिस डिपार्टमेंट में भी हमने कई बार इस टॉपिक को लेकर शिकायत की गई थी, लेकिन अभी 2 दिनों से एक नया मामला सामने आया है। आईटीओ ऑफिसर है पवार, जो कि गोरेगांव विभाग के हैं। उन्होंने उस ब्रिज को, जो लगुन रोड्स को और एवरशेल को जो कनेक्ट करता है, जो गटर का नाला है, उसको कनेक्ट करके जो लोगों को फैसिलिटी देता है, उसे तोड़ने का उन्होंने मांग किया है। इस टॉपिक पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सानुल सैयद जी मौजूद हैं, जो कि आरयूसी पार्टी के महाराष्ट्र के हेड है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो मुद्दा गर्म किया जा रहा है उसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, वो जो लैंड है जहां पे ये ब्रिज है वो कोस्टल लैंड है, सीआरजेड का लैंड है। अभी हमने थोड़े दिन पहले लगुन रोड जो इस तरफ है मालवनी के, इसके आगे का रोड बनाने के लिए रोड डिपार्टमेंट में एक मीटिंग की। वहां पर ऑफिसर है इंगले जो इंचार्ज हैं, उनका कहना है कि हम आगे का रोड इसलिए नहीं बना पा रहे हैं कि सीआरजेड का हमारे पास क्लियरेंस नहीं है। तो उस तरफ के रोड को बिल्डर को बेच दिया गया। जब वो सीआरजेड लैंड है या कलेक्टर लैंड है तो प्राइवेट एंटिटी को ना तो वहां स्लम्स है ना कुछ है, कचरा पड़ा रहता था। और ये जो ब्रिज बना था, ये ब्रिज आज मालवनी की लाइफलाइन की तरह है। मालवनी की जो गरीब जनता है अंबुजवाड़ी की, वो वहां से पैदल जाती है अपने कामों पे। उसके अलावा जो बाइकर्स हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा मालवनी के अंदर आने का एक ही मेन रोड है, अब्दुल हमीद रोड। उसके अलावा मालवनी के एग्जिट के लिए कोई रोड ही नहीं है। प्रपोज ब्रिजेस 3-3 है, लेकिन वो ब्रिजेस गायब हो जाते हैं, गूगल पे भी नहीं मिलते हैं। अब ये जो नया ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है वो इसलिए क्रिएट किया जा रहा है कि लगुन रोड से इंफिनिटी का ब्रिज का टेंडर आउट हुआ था, उसको दिसंबर में क्लियर होना था, लेकिन वो किन्हीं कारणों से टेंडर पोस्टपोन कर दिया गया। अब लोगों को ये हाइप क्रिएट किया जा रहा है कि ब्रिज अब तोड़ देंगे, तो आप नेतागण जो यहाँ के वो आएंगे और आश्वासन देके इसको 2-2.5 साल रुकवाएंगे। ये पूरा प्लान है, इसको 2-2.5 साल के लिए रुकवाएंगे। और जब वो टेंडर ऑलरेडी पास है, वो काम शुरू हो जाएगा। जब वो वेहिकुलर ब्रिज बन जाएगा तो बाइक वाले अलग हो जाएंगे, गाड़ी वाले अलग। अब मरेगा कौन इसमें? पैदल जनता, जो रोजगार के लिए काम पे दिन रात पैदल जाती है, हजारों की संख्या में जाती है। मैं तो कहूंगा लाखों की संख्या में उस रोड से रोज आवागमन होता है। तो ये जो इनका मंसूबा है बिल्डर को जमीन देने का, सीआरजेड की, और वहां के पैदल, क्योंकि पैदल आना जाना, ब्रिज से गाड़ियों का आना जाना रहेगा तो बिल्डर कब्जा नहीं कर पाएगा, रोड बंद करना पड़ेगा, पतरा मारना है। हम पेपर में, इस कलम में बहुत ताकत है। हमने इससे 2 महीने पहले भी ब्रिज डिपार्टमेंट को लेटर डाला था कि वो ऑलरेडी रोड जो ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर खड्डे हो गए, हमने उसके रिपेयर का लेटर डाला था। हमको ब्रिजेस डिपार्टमेंट का लेटर मेरे पास है, रिप्लाई का उन्होंने लिखा कि हमने बीएमसी को लेटर लिख दिया है कि इसको रिपेयर किया जाए। अब अचानक एक गोरेगांव विभाग से, जिसका विभाग भी नहीं लगता है मलाड, मालवनी मलाड विभाग में आता है, वो अचानक पैदा किया जाता है और वो लेटर डालता है हाइप क्रिएट करने के लिए। इनको ये अभी नहीं तोड़ना है, ये तोड़ना है नया ब्रिज बनने के बाद, क्योंकि इनको मालूम है कि अभी तोड़ेंगे तो बवाल मचेगा। तो नेतागण अपनी ऊपर रखने के लिए हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि आके झूठा आश्वासन दे लोगों को कि देखिए हमने ब्रिज रुकवा दिया, आपकी जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह ब्रिज रहेगा। और ये पैदल आने वालों के लिए पेडिस्ट्रियन ब्रिज के नाम से है ये आयरन ब्रिज, और ये रहेगा हमेशा के लिए। आपका बिल्डर से मंसूबा हम कामयाब होने देंगे नहीं। दूसरा हमारा कहना है, ये जो गोरेगांव का आरटीओ ऑफिसर है उसका क्या लेना देना मलाड से? उसने क्यों किया होगा? क्या उसे क्रिएट किया गया, कुछ लेन देन की गई होगी इस टॉपिक को लेकर? देखिए, इसको लेके मैंने पत्र व्यवहार शुरू कर दिया है। अब कल सैटरडे संडे डिस्पैचेस होते नहीं, मंडे से मेरे सारे डिस्पैचेस आरटीओ मंत्रालय, मैंने मलाड विभाग के जो हमारे आरटीओ के इंचार्ज है मोदीराज साहब, उनसे भी संडे का अपॉइंटमेंट मांगा है। वो 2 दिन बाहर है, उनसे मिलूंगा और सारे डिस्कशन करूंगा, और प्लस आरटीआई डालकर पूरी डिटेल निकालूंगा कि लैंड बिलोंग किसको करता है एक्चुअली में। अचानक से बिल्डर आ कैसे जाता है? नहीं, अचानक से नहीं आएगा। अगर आप देखते हैं, कुछ फ्लैशबैक में जाते हैं तो 2016 में एक पुराना ब्रिज था जो काफी पुराना था, उसे गिरवा दिया गया था और एफआईआर में ऐसा लिखा गया है कि उसके नट बोल्ट जो थे वो चोरी हो गए थे। गर्दुल एग्जाम्पल दिया गया है कि जो वहां के रहवासी जो चर्सी वर्सी रहते हैं, उन लोगों ने उस ब्रिज का नट बोल्ट चोरी किया, जिसकी वजह से ब्रिज गिर गई थी। ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है?
कहीं देखिए practical हो भाई, सकता है? पुराने जमाने के जो नटबोल्ट होते हैं उसके पाने भी इन चरसुल्लों के पास नहीं होंगे, खरीदने के पैसे भी नहीं होंगे। जी। वो कहाँ से चोरी करेंगे? वो तो गिरवाया गया था, सीन क्रिएटेड किया जा रहा है जैसे अभी जैसे आप क्रिएटेड। कह सकते हैं लेकिन अभी तो गर्दुल्लों ने चोरी नहीं किया ना, नहीं एग्जाम्पल अब क्यों तोड़ा जा रहा है? नहीं, वो जब ब्रिज आने जाने का रास्ता था, उसका रास्ता पहले बैंक ऑफ इंडिया से होकर जाता था एसबीआई बैंक की तरफ। वो भी बंद किया गया है सामने। बंद किया गया, पुलिस का भी उसमें इस्तेमाल किया गया, उसका मिसयूज किया गया, वो रास्ता वहां से था। वहां पे काफी बड़ा गटर था, गटर को भरनी की गई। बीच में बताया गया कि याया नाम का कोई भरनी माफिया था जिसने इसके ऊपर एफआईआर भी हुआ था जब वो भरनी कर रहा था। जब वो गटर प्रॉपर्टी थी, भरनी किसने कराया? ये चीज तो अभी कैसा है ना, जांच का विषय है। अभी जैसे ही पत्र व्यवहार मेरे शुरू होंगे, बीएमसी को, ट्रैफिक को, सीआरजेड को, सबको लेटर करने वाला हूं और इन सब से आरटीआई करूंगा। जवाब नहीं देंगे तो अपील में जाऊंगा और उसके अलावा म्युनिसिपल कमिश्नर से पीजी में भी बैठूंगा। ये इतना आसानी से सोच लें कि मालवनी की जनता बेवकूफ है, वोट देती रहती है। वो एक बार, दो बार, तीन बार, आज 4 बार हो गया, हर बार नहीं होगा। अब जनता बेवकूफ नहीं है, क्योंकि हमको तकलीफ होती है। आप तो रहते गोरेगांव में, आपको क्या प्रॉब्लम है? हमको प्रॉब्लम है रोज जाने वालों को। हम आपकी तरह अरबोपति नहीं है कि हम ब्रिज से आएंगे बड़े बड़े, हमारे भाई शॉर्टकट मार के आएंगे, हमारा टाइम बचता है। ऐसे भी मालवनी के रोडों के हाल देखिए जरा, महाड़ा के। परसों की बात है, पूरा मैंने उसके लिए भी कंप्लेंट किया तो आज जाके वो काम हुआ। कला विद्यालय का पूरा रोड पानी से भर गया। हाँ, एक खड्डा वाटर डिपार्टमेंट ने मारा हुआ है आगे, वो कौन सा अमीर नहीं, यहाँ पर मेन रोड पे ही मारा हुआ है। वो खड्डे की वजह से बस टर्न नहीं कर पाती। 8 दिन से जब मैंने रोड डिपार्टमेंट ने इंगले को पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो वाटर डिपार्टमेंट का काम है। हमने वाटर डिपार्टमेंट में दुबे सिंह से पूछा तो उन्होंने कहा हमने बीएमसी के मेंटेनेंस को लिख दिया है करने। मंदार चौधरी को फुर्सत ही नहीं है बाहर के काम करने से। देखते हैं, हम उनकी जांच बिठाएंगे अभी बराबर से कैसे करना है। इंगले साहब की भी और मंदार चौधरी की भी, दोनों की जांच बिठाई जाएगी। मेंटेनेंस और रोड डिपार्टमेंट दोनों विफल है काम करने में। अच्छा, आप इस बात को मानते हैं कि उस ब्रिज को जानबूझ के गिराकर उस प्रॉपर्टी की किसी को हैंडओवर किया गया? लेकिन उनका मंसूबा नाकाम हो गया ना, वापस ब्रिज बन गया। और अभी भी ब्रिज रहेगा, जब तक मालवनी रहेगी ब्रिज रहेगा, मालवनी हटेगा नहीं। फिर भी मेरा कहना है ब्रिज का डायरेक्शन चेंज किया गया। पहले ब्रिज का डायरेक्शन एसबीआई जो बैंक है वहां जाता था, डायरेक्शन जानबूझकर चेंज किया गया। ठीक है ना, तो अभी हम जब पेपर वर्क की जांच करेंगे तो सारी चीजें क्लियर होकर आ जाएंगी। डायरेक्शन बदला गया तो वापस डायरेक्शन बदला जाएगा, उसमें क्या बड़ी बात है। तो आपने देखा, इस वक्त हमने महाराष्ट्र के हेड आरएसएस पार्टी के सानू सैयद जी से बातचीत किया। मालाड के विवादित जो ब्रिज है लखन रोड का, जिसे हम कई नाम से जानते हैं, पहले ब्रिज गिराया गया, इस तरह से भी काफी इसका हंगामा हुआ था। कनेक्टिंग ब्रिज है लखन रोड एवरशाइन नगर का, इस पे काफी हंगामा है। अभी आपने बताया, आपने सुन ही लिया कि हमने कितनी अच्छी तरीके से जाना कि जो पवार जी हैं आरटीओ विभाग के गोरेगांव, उनको कोई जरूरत इस टॉपिक पर नहीं थी कोई भी कंप्लेंट करने की, लेकिन उनसे कुछ लोगों ने करवाया, ऐसा कहा जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, हम नेक्स्ट एपिसोड अपना जल्द ही लाएंगे सर के साथ में। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा जो मिस हो गई है, मैं मालवनी की सारी पॉलिटिकल पार्टी एनजीओ से अपील करूंगा कि बिला फर्द पार्टी बैनर, एनजीओ बैनर छोड़कर मुत्तैद होकर लेटर्स लिखें बीएमसी को कि हमें इस ब्रिज की सख्त जरूरत है और ये ब्रिज हमेशा रहे। ऐसा ना हो कि आज 2-2.5 साल बाद अभी मामला ठंडा हो जाए और 2-2.5 साल बाद जब नया वेहिकुलर ब्रिज बन जाए लगून रोड से जो इन्फिनिटी मॉल का बनने वाला है, तब इसको तोड़ने की साजिश की जाए। तो पैदल जाने वाले कहां जाएगा? उसको तो घूम के जाना है बेचारे को, वो कहां जाएगा गरीब गुरबा। तो ये वेहिकुलर ब्रिज नहीं है, ये पेडिस्ट्रियन ब्रिज है, ये हमेशा के लिए रहे और इसके लिए हम लोग सब मिलकर फाइट करें। मैं सिग्नेचर कैंपेन भी स्टार्ट करूंगा, जरूरत पड़ी नहीं हल निकला तो कोर्ट तक मूव करूंगा। तो सिग्नेचर कैंपेन जैसे आपने बताया और सभी पार्टियों और एनजीओ से आह्वान आपने किया कि उनके लिए मांग की जाए, तो सिग्नेचर कैंपेन आपका कब है? अभी बहुत जल्दी 1-2 दिन में हम परमिशंस लेके और वहीं ब्रिज के पास ही करेंगे। ओके सर, क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 12 ATG सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप RTI SKK एजेंसी से संपर्क करें। RTI SKK एजेंसी से संपर्क करके 12 ATG सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फोन और लगाएं कॉल।